जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यान ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता। गायत्री मंत्र का 21वां अक्षर प्र मनुष्य को उदारता और दूरदर्शिता के गुणों को प्राप्त करने की शिक्षा देता है। प्रकृतेस्तु भवोदारो जानुदारः कदाचन चिन्तयोदार दृष्ट्यैव तेन चित्तम विशुद्धयति। अर्थात अपने स्वभाव को उदार रखो, अनुदार मत बनो, दूर दृष्टि से विचार करो। ऐसा करने से चित्त पवित्र होता है। अर्थात अपने स्वभाव को उदार रखो, अनुदार मत बनो, दूर दृष्टि से विचार करो। ऐसा करने से चित्त पवित्र होता है। अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता को ही दूसरे पर लादना, अपने गज से सबको नापना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का चिन्ह है। अनुदारता पशुता का प्रतीक है। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए उदारता पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो अनेकों झगड़े सहज ही शांत हो सकते हैं। उदारता में दूसरों को अपना बनाने का अद्भुत गुण है। जितने अंशों में दूसरों से एकता हो, सर्वप्रथम उस एकता को प्रेम और सहयोग का माध्यम बनाया जाए। मतभेद के मतभेद के प्रश्नों को पीछे के लिए रखा जाए और मन की शांत अवस्था में उनको धीरे धीरे सुलझाया जाए। सामाजिकता का यही नियम है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, संकीर्ण भावना वाले मनुष्य गुत्थियों को सुलझाकर दूसरों का सहयोग पाने से प्रायः वंचित रहते हैं। आज का, इसी समय का, तुरंत का लाभ देखना और भविष्य के दूरवर्ती परिणामों पर विचार न करना अदूरदर्शिता है। उसी के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपना स्वास्थ्य, यश, विवेक तथा स्थायी लाभ खो बैठता है। आज के क्षणिक लाभ पर भविष्य के चिरस्थायी लाभ को गंवा देने वाले मूर्ख मनुष्य ही बीमारी, अकाल मृत्यु, कंगाली, बदनामी, घृणा एवं अधोगति के भागी बनते हैं। किसान, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, व्यापारी, वैद्य, नेता, तपस्वी आदि सभी बुद्धिमान आज की थोड़ी असुविधाओं का ध्यान न करके भविष्य के महान लाभों का ध्यान करते हैं और थोड़ा सा त्याग करके बहुत लाभ पाने की नीति को अपनाते हैं। भविष्य का ध्यान रखने वाला मनुष्य ही वर्तमान समय और साधनों का ठीक उपयोग कर सकता है। लक्ष्य को स्थिर करके उस तक पहुंचने का निरंतर प्रयत्न करना ही सफलता का मार्ग है। उदारता एक महान गुण है। मनुष्य जीवन को सफल और उन्नत बनाने वाले अनेकों गुण होते हैं, जैसे सच्चाई, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, साहस, दया, क्षमा, परोपकार आदि। इनमें से कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जिनसे वह व्यक्ति स्वयं ही लाभ उठाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं
जिनके द्वारा अन्य लोगों का उपकार भी होता है और अपनी भी आत्मोन्नति होती है। उदारता एक ऐसा ही महान गुण है। मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह उदारता है। उदारता प्रेम का परिष्कृत रूप है। प्रेम में कभी कभी स्वार्थ भावना छिपी रहती है। कामातुर मनुष्य अपनी प्रेयसी से प्रेम करता है, पर जब उसकी प्रेम वासना की तृप्ति हो जाती है तो वह उसे भुला देता है। जिस स्त्री से कामी पुरुष अपने यौवन काल और आरोग्य अवस्था में प्रेम करता है, उसी को वृद्धावस्था अथवा रुग्णावस्था में तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है। पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, मित्र का मित्र के प्रति प्रेम और देशभक्त का अपने देशवासियों के प्रति प्रेम में स्वार्थ भाव भी रहता है। जब पिता का पुत्र से, भाई का भाई से, मित्र का मित्र से, देशभक्त का देशवासियों से किसी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं होता, तो वे अपने प्रियजनों से उदासीन हो जाते हैं। पर जिस प्रेम का आधार उदारता होती है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। उदार मनुष्य दूसरे से प्रेम अपने स्वार्थ साधन हेतु नहीं करता, वरन उनके कल्याण और अपने स्वभाव के कारण करता है। इससे उदारता युक्त प्रेम सेवा का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार का प्रेम दैवी रूप में प्रकाशित होता है। उदार मनुष्य दूसरे के दुख से दुखी होता है। उसे अपने सुख दुख की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी दूसरे के सुख दुख की रहती है। भगवान बुद्ध अपने दुख की निवृत्ति के हेतु संसार को त्याग जंगल में नहीं गए थे, वरन संसार के सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के विचार से राज प्रसाद त्याग कर वनवासी बने थे। वरन संसार के सभी प्राणियों को दुखों से मुक्त करने के विचार से राज प्रासाद त्याग कर वनवासी बने थे। ऐसे व्यक्ति ही नर श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उदारता से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का अद्भुत विकास होता है। जो व्यक्ति अपने कमाए धन का जितना अधिक दान करता है, वह अपने अंदर और धन कमा सकने का उतना ही अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न कर लेता है। सच्चे उदार व्यक्ति को अपनी उदारता के लिए कभी अफसोस नहीं करना पड़ता। उदार व्यक्ति की आत्मभर्त्सना नहीं होती। सेवा भाव से किया गया कोई भी कार्य मानसिक दृढ़ता ले आता है। इसी प्रकार इसके कारण सभी प्रकार के वितर्क मन में उथल पुथल पैदा न करके शांत हो जाते हैं। अनुदार व्यक्ति अनेक प्रकार का आगा पीछा सोचता है। उदार व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं सोचता। भलाई का परिणाम भला ही होता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के प्रति क्यों न की जाए। इससे एक ओर भले विचारों का संचार उदारता के पात्र के मन में होता है और दूसरी ओर अपने विचार भी भले बनते हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता। जानबूझकर किया गया त्याग सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपने ही मन में संचित हो जाता है। वह शक्ति एक प्रॉमिसरी नोट के समान है, जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है। सभी लोगों को भविष्य का सदा भय लगा रहता है। वे इस चिंता में डूबे रहते हैं कि जब वे कुछ काम न कर सकेंगे तो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे अथवा अपनी आजीविका किस प्रकार चलाएंगे। कितने ही लोगों को अपनी शान बनाए रखने की चिंताएं सताती रहती हैं, पर उदार व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी चिंता नहीं सताती। जब वह गरीब भी रहता है तब भी सुखी रहता है। उसे भावी कष्टों का भय रहता ही नहीं। संसार के अनुदार व्यक्ति जितने काल्पनिक दुखों से दुखी रहते हैं, उतने वास्तविक दुखों से दुखी नहीं होते। उदार पुरुष के मन में सब अशुभ विचार नहीं आते।
उदार पुरुष के मन में वे सब अशुभ विचार नहीं आते जो सामान्य लोगों को सदा पीड़ित किया करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने आप गरीबी का अनुभव करता है, तो इसकी चिंता से मुक्त होने का उपाय धन संचय करना समझा जाता है। धन संचय के प्रयत्न से धन का संचय तो हो जाता है, पर मनुष्य धन की चिंता से मुक्त नहीं होता। वह धनवान होकर भी निर्धन बना रहता है। जब धन संचित हो जाता है, तो उसके मन में अनेक प्रकार के अकारण भय होने लगते हैं। उसे भय हो जाता है कि कहीं उसके संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि ही उसके धन को हड़प न ले और उसके बाल बच्चे उसके मरने के बाद भूखों न मरे। वह अपने अनेक कल्पित शत्रु उत्पन्न कर लेता है, जिनसे रक्षा के वह अनेक प्रकार से उपाय सोचा करता है। धन संचय में अधिक लगन हो जाने पर उसके स्वास्थ्य का विनाश हो जाता है। उसकी संतान की शिक्षा भली प्रकार से नहीं होती और वह निकम्मी और चरित्रहीन हो जाती है। इस प्रकार उसका धन संचय का प्रयास एक ओर तो उसकी मृत्यु को समीप बुला लेता है और दूसरी ओर धन के विनाश के कारण भी उपस्थित कर देता है। अतएव धन संचय का प्रयत्न अंत में सफल न होकर विफल ही होता है। गरीब व्यक्ति भी उदार हो सकते हैं। जो व्यक्ति गरीबी का अनुभव करता है, उसके लिए अपनी गरीबी की मानसिक स्थिति के विनाश का उपाय अपने से अधिक गरीब लोगों की दशा पर चिंतन करना और उनके प्रति करुणा भाव का अभ्यास करना ही है। जो व्यक्ति गरीबी का अनुभव करता है, उसके लिए अपनी गरीबी की मानसिक स्थिति के विनाश का उपाय अपने से अधिक गरीब लोगों की दशा पर चिंतन करना और उनके प्रति करुणा भाव का अभ्यास करना ही है। अपने से अधिक गरीब लोगों की धन के द्वारा सेवा करने से अपनी गरीबी का भाव नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य अपने अभाव को न कोसकर अपने आप को भाग्यवान मानने लगता है। उसकी भविष्य की व्यर्थ चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस आत्मविश्वास के कारण उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है। मनुष्य के संकल्प की सफलता उसकी मानसिक शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अतएव जो व्यक्ति उदार विचार रखता है, उसके संकल्प सफल होते हैं। उसका मन प्रसन्न रहता है। वह सभी प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहता है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वह जिस काम को हाथ में ले लेता है, उसको पूरा करने में समर्थ होता है। उसकी अकारण मृत्यु भी नहीं होती। दीर्घजीवी होने के कारण उसकी संतान दूसरों की आश्रित नहीं बनती। जिस व्यक्ति के विचार उदार होते हैं और जो सदा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाए रहता है, उसके आसपास के लोगों के विचार भी उदार हो जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य की संतान निकम्मी ही नहीं, वरन क्रूर भी होती है। ऐसी संतान माता पिता को ही कष्ट देती है। इसके प्रतिकूल उदार मनुष्य की संतान सदा माता पिता को प्रसन्न रखने के काम करती है। जब उदारता के विचार मनुष्य के स्वभाव बन जाते हैं, अर्थात वे उसके चेतन मन को ही नहीं वरन अचेतन मन को भी प्रभावित कर देते हैं, तो वे अपना प्रभाव छोटे बच्चों और दूसरे संबंधियों पर भी डालते हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास उदारता का वातावरण बना लेते हैं और इससे हमारे मन में अद्भुत मानसिक शक्ति का विकास होता है। विद्या के विषय में कहा जाता है कि वह जितनी ही अधिक दूसरों को दी जाए, उतनी ही अधिक बढ़ती है। देने से किसी वस्तु का बढ़ना, यह विद्या के विषय में ही सत्य है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में विदाई और दान का भार दुर्योधन को दिया था।
और कृष्ण ने स्वयं लोगों के स्वागत का भार लिया था। कहा जाता है कि दुर्योधन को यह कार्य इसलिए सौंपा गया था जिससे कि वह मनमाना धन सभी को दे, पर जितना धन वह विदाई से दूसरों को देता था, उससे चौगुना धन तुरंत युधिष्ठिर के खजाने में आ जाता था। श्री कृष्ण सभी अतिथियों का स्वागत करते समय उनके चरण पखारते थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना सम्मान खोया नहीं, वरन और भी बढ़ा लिया। जब राजसभा हुई तो एक शिशुपाल को छोड़ सभी राजाओं ने श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च आसन के लिए प्रस्तावित किया। जो अपने मन को जितना दूसरों के हित में लगाता है, वह उसे उतना ही अधिक पाता है, और जो अपने मान अपमान की परवाह नहीं करता, वही संसार में सबसे अधिक सम्मानित होता है। स्वार्थ भाव मन में क्षोभ उत्पन्न करता और उदारता का भाव शील उत्पन्न करता है। यदि हम अपने जीवन की सफलता को आंतरिक मानसिक अनुभूतियों से मापें, तो हम उदार व्यक्ति के जीवन को ही सफल पाएंगे। मनुष्य की स्थायी संपत्ति धन, रूप अथवा यश नहीं है। ये सभी नश्वर हैं। उसकी स्थायी संपत्ति उसके विचार ही हैं। जिस व्यक्ति के मन में जितनी अधिक शांति जिस व्यक्ति के मन में जितने अधिक शांति, संतोष और साम्यवाद लाने वाले विचार आते हैं, वह उतना ही अधिक धनी है। उदार विचार मनुष्य की वह संपत्ति है जो उसके लिए आपत्ति काल में सहायक होती है। अपने उदार विचारों के कारण उसके लिए आपत्ति काल आपत्ति के रूप में आता ही नहीं। वह सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल देखने लगता है। उदार मनुष्य के मन में भले विचार अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इन भले विचारों के कारण सभी प्रकार की निराशाएं नष्ट हो जाती हैं और उदार मनुष्य सदा उत्साहपूर्ण रहता है। उदार मनुष्य आशावादी होता है। निराशावाद और अनुदारता का जिस प्रकार सहयोग है, उसी प्रकार उदारता का सहयोग आशावाद और उत्साह से है। जब मनुष्य अपने आप में किसी प्रकार की निराशा की वृद्धि होता देखे, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके विचारों में उदारता की कमी हो गई। अतएव इसके प्रतिकार स्वरूप उसे उदार विचारों का अभ्यास करना चाहिए। अपने समीप रहने वाले व्यक्तियों से ही इसका प्रारंभ करे, तो वो देखेगा कि थोड़े ही काल में उसके आसपास दूसरे ही प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो गया है। उसके मन में फिर आशावादी विचार आने लगेंगे। जैसे जैसे उसकी उदारता का अभ्यास बढ़ेगा, उसका उत्साह भी उसी प्रकार बढ़ता जाएगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य उदारता से कुछ खोता नहीं, कुछ न कुछ प्राप्त ही करता है। कितने ही लोग कहा करते हैं कि दूसरे लोग हमारी उदारता से लाभ उठाते हैं। वास्तव में वह उदारता उदारता ही नहीं, जिसके पीछे पश्चाताप करना पड़े। स्वार्थवश दिखाई गई उदारता के पीछे ही इस प्रकार का पश्चाताप होता है। सच्चे हृदय से दिखाई गई उदारता कभी भी पश्चाताप का कारण नहीं होती। उसका परिणाम सदा भला ही होता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे उदार स्वभाव से लाभ उठाकर हमें ठगता है, तो इससे हमारी नहीं, उस ठगने वाले की हानि है। दूसरों के दोष मत ढूंढिए। उदारता केवल रुपए पैसे द्वारा किसी की सहायता करने को ही नहीं कहते, वरन दूसरों के साथ ऐसा सद्व्यवहार करना जिससे उनका आंतरिक मन संतुष्ट और सुखी हो, एक बड़ी सराहनीय प्रवृत्ति है। संसार में दोषों की कमी नहीं है, और अधिकांश मनुष्यों में गुणों की अपेक्षा दोषों की संख्या ही अधिक देखने में आती है। यदि आप उदार प्रकृति के हैं,
और ऐसे लोगों के दोषों पर पर्दा डालकर उनके गुणों को ही प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत संभव है कि इससे उनका मानसिक सुधार हो जाए और उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहें। दूसरों के दोष देखने की आदत बुरी है। दोष देखने की आदत पड़ जाने से सामने वाले व्यक्ति के दोष ही दोष दिखते हैं। उसमें अच्छे गुण भी हों तो वे तिल का ताड़ बनाने की इस बुरी आदत के कारण वैसे नहीं दिखते जैसे कि तिनके की आड़ में पहाड़ छुप जाता है। दोष देखने की आदत पड़ जाने से सामने वाले व्यक्ति के दोष ही दोष दिखते हैं। उसमें अच्छे गुण भी हों तो वे तिल का ताड़ बनाने की इस बुरी आदत के कारण वैसे नहीं दिखते जैसे कि तिनके की ताड़ में पहाड़ छुप जाता है। दूसरों के दोष देखना, छिद्रान्वेषण करना महान मानस रोग है। इससे मुक्त होना चाहिए। भगवती पार्वती के 2 पुत्र थे। एक के 6 मुख और 12 आंखें थी और दूसरे के हाथी जैसी लंबी नाक थी। पहला दूसरे की नाक हाथ से नापने लगता और दूसरा पहले की आंखें गिनने लगता। 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, बस फिर लड़ाई ठन जाती और वे आपस में खूब लड़ने लगते। माता पार्वती इनकी लड़ाई से परेशान हो गईं, बरजती पर वे न मानते। एक दिन उन्हें पकड़कर शंकर जी के पास ले गईं और बोली कि महाराज, ये लड़के दिन भर लड़ते रहते हैं, इन्हें किसी तरह समझा दीजिए। ज्ञान निधान शंकर जी उनके लड़ने का कारण समझ गए और उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम से पास बैठाकर दूसरों के ऐब देखने की बुराई समझा दी। लड़कों ने लड़ना बंद कर दिया। इसलिए किसी ने कहा है, अगर है मंजूर तुझको बेहतरी, देख न ऐब दूसरों का तू कभी, कि बदबीनी आदत है शैतान की, इसी में बुराई की जड़ है छिपी। महात्मा सूरदास का बहुत सुंदर भजन है, हमारी अवगुण चित न धरव इत्यादि। भगवान से की गई यह प्रार्थना हृदय को चुंबक जैसे पकड़ लेती है। भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे दोषों को न देखें। यह भाव हृदय में आते ही विचार आता है कि अपने अपराधों को क्षमा कराने वालों को दूसरों के अपराधों को स्वयं भी तो क्षमा करना चाहिए। हम जब स्वयं क्षमाशील होंगे तभी तो हमारे अपराध भी क्षमा हो सकेंगे। दूसरों के दोष देखना भगवान के प्रति कृतज्ञ होना है। हम शिकायत करते हैं कि हमारा अमुक संबंधी ऐसा है, वैसा है। हम अपने उस संबंधी के उन विशेष गुणों का ख्याल ही नहीं करते जो अन्य लोगों में नहीं है। हम बहुधा यह भूल जाते हैं कि हमें जो संबंधी मिला है वह दूसरों के संबंधियों की अपेक्षा अनेक बातों में बहुत अच्छा है और व्यर्थ में ही हम अपने उस संबंधी के कारण अपने भाग्य को कोसते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसलिए भी कृतज्ञ हैं कि हम अपने संबंधी की ही हुई इसके अतिरिक्त हम इसलिए भी कृतज्ञ हैं कि हम अपने संबंधी की हुई सेवाओं की सराहना नहीं करते। कृतज्ञता का सबक हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि राम के लिए कहते हैं, न स्मरत्युपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया कथचिदुपकारेण कृते नैकैन तुष्यति। वे कौशल्यानंदन ऐसे हैं कि किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सैकड़ों अपराधों का भी स्मरण नहीं करते, किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार उनका कैसा भी उपकार कर दे तो उससे ही उन्हें संतोष हो जाता है। महाकवि राम के इसी गुण के कारण उन्हें बार बार अनुसूय कहकर स्मरण किया है। महाकवि राम के इसी गुण के कारण
उन्हें बार बार अनुसूय कहकर स्मरण करते हैं। अनुसूय अर्थात असूया, दोष रहित। किसी के गुणों में दोष देखना अथवा किसी के गुणों से जलना ही असूया है। भगवान राम न तो किसी के गुणों में दोष देखते थे और न किसी के गुणों से जलते थे। राम भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। पर दोष दर्शन के दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें पर गुण चिंतन की आदत डालनी चाहिए और प्रतिपक्षी के गुणों का विचार करना चाहिए। संकीर्णता मनोमालिन्य की उत्पादक है। संकीर्णता मानव स्वभाव का बड़ा दोष है। मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उसका जीवन तभी सफल माना जा सकता है जब वह दूसरे लोगों को अपना सहयोग और सहायता प्रदान करे। पर जो लोग स्वभाव की संकीर्णता के कारण यह विचार करते हैं कि हम उन्हीं लोगों की सहायता करें जिनसे हमको सहायता मिलती है या भविष्य में मिलने की आशा है, तो उनसे भलाई की बहुत ही कम संभावना रखनी चाहिए। ऐसी सौदा करने वाले ऐसी सौदा करने की मनोवृत्ति कभी प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती और उससे किसी का विशेष लाभ नहीं हो सकता। संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति प्रायः किसी की प्रशंसा करना या किया जाना भी सहन नहीं करते। वे सदैव अपने लाभ पर दृष्टि रखते हैं और दूसरों को जहां तक हो सके सहायता न देना उनका स्वभाव होता है। इतना ही नहीं, वे प्रायः दूसरों के दोष भी तलाश किया करते हैं और उनकी आवश्यकता से अधिक कटु आलोचना करते हैं, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की निगाह में गिर जाए। दूसरों के दोष देखना कठिन बात नहीं है। सहज ही छोटी मोटी भूलों को पकड़कर किसी की भी आलोचना की जा सकती है। तिल का ताड़ बनाया जा सकता है। शब्दों की भी आवश्यकता नहीं, केवल भ्रू भंगियों द्वारा नाक सिकोड़कर अथवा मुंह बिचकाकर आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं तथा उसकी भूलों को प्रकाश में ला सकते हैं। किंतु आलोचना करने या गलती पकड़ने से क्या वह व्यक्ति आपसे सहमत हो सकता है? तुम बहुत फूहड़ हो, कितनी गंदी पड़ी है अलमारी और फाइलों का ये हाल। वास्तव में तुम क्लर्की के योग्य नहीं हो। यह हैं कुछ नपे तुले शब्द जो एक अधिकारी अपने क्लर्क अथवा सेक्रेटरी से कहता है। यह वाक्य किसी भांति एक छुरी से कम नहीं, सीधे सीधे श्रोता के आत्माभिमान पर चोट करता है। उसके अहम भाव, निर्णय बुद्धि और चतुरता पर प्रहार करता है। क्या इससे वह अपना मस्तिष्क बदल देगा? कदापि नहीं। प्लेटो और कांट के महान तर्क प्लेटो और मा प्लेटो और कांट के महान तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर भी उससे बहस की जाए तो भी व्यर्थ होगा, क्योंकि आलोचना के इस वाक्य ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दूसरों के दोष देखना और आलोचना करना एक दो धार वाली तलवार है जो आलोचक एवं आलोच्य दोनों पर चोट करती है। भैया दीदी, स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सद्गुरु।